नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं गणेश चतुर्थी कब है। 2025 दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के कुछ नियम। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखते जाइएगा। गणेश भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सनातन धर्म की परंपराओं में गणेश जी का स्थान सर्वोपरि है। वे विघ्नों को हराने वाले, शुभता के दाता और सभी कार्यों की प्रथम वंदनीय देवता हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को प्रभु श्री गणेश को पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस पावन तिथि को हम गणेश चतुर्थी के रूप में मानते हैं। एक ऐसा पर्व जो केवल उत्साह नहीं, अपूर्ति, श्रद्धा, भक्ति और संस्कारों का जीवित स्वरूप है। इस दिन भक्तजन श्री गणेश को अपने घर आंगन में लाते हैं या आमंत्रण करते हैं और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी के अनंत चतुर्दशों तक ये 10 दिन आध्यात्मिक चेतना और पुण्य संचार का विशेष अवसर होता है। भक्तजन विधि पूर्वक व्रत रखते हैं, गजानन की स्तुति करते हैं और घर में मंगल मूर्ति की स्थापना से वातावरण को दिव्यता से भर देते हैं। श्री गणेश की आराधना से जीवन के समस्त विघ्न दूर होते हैं और बुद्धि, विवेक तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह पर्व भक्ति और भगवान के मध्य आत्मिक संबंध का प्रकट करने का एक आध्यात्मिक माध्य है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कब है गणेश चतुर्थी 2025 में। इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इस दिन गणेश स्थापना और मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 बजे तक रहेगा। यानी गणेश जी की स्थापना और पूजा के लिए आपको लगभग 2.5 घंटे का समय मिलेगा। क्योंकि गणेश जी का जन्म दोपहर के समय माना गया है, इसलिए इस समय उनकी पूजा करना विशेष फलदायी होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे करें गणपति की स्थापना और पूजा। प्रातःकाल स्नान के बाद सबसे पहले व्रत और पूजा का संकल्प लें। घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें, उस पर गंगा जल छिड़के और उनका अभिषेक करें। गणपति को सिंदूर, 21 पत्तियां, लाल फूल, मोदक, लड्डू, नारियल, गन्ना, फल और नैवेद्य अर्पित करें। गणेश चालीसा यथार्थ या फिर गणेश स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के अंत में घंटा, शंख और मंजीरे के साथ गणेश जी की आरती करें। यह पूजा प्रक्रिया सायंकाल के समय भी दोहराई जाती है ताकि दिन भर गणेश जी की उपासना बनी रहे। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन और दान, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी का महत्व। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन दोपहर के समय हुआ था, इसलिए इस तिथि और समय को अत्यंत शुभ माना जाता है। यह प्रथम पूज्य, बुद्धि के दाता और विघ्नों को हरने वाले देवता हैं। कोई भी धार्मिक कार्य, विवाह, यात्रा या नया कार्य बिना गणपति पूजा के शुरू नहीं किया जाता। इस दिन को भक्त को साल भर का इंतजार रहता है, क्योंकि ये दिन उनके लिए उत्साह, भक्ति और आनंद से भरा होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गणपति विसर्जन कब होगा। गणेश चतुर्थी की पूजा 1 दिन की भी हो सकती है और 10 दिनों तक भी चलती है। अधिकांश लोग 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 10 दिन तक गणपति जी की पूजा करते हैं। पूजा का समापन गणपति विसर्जन के साथ होता है, जो अत्यंत चतुर्थी के दिन होता है। इस साल गणपति विसर्जन 6 सितंबर 2025 यानी शनिवार को होगा। इस दिन भक्तजन ढोल, नगाड़े और भक्ति के गीत बप्पा को विदाई देते मनाते हैं कि इस दिन गणेश जी सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें, उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद
देकर जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप गणपति बप्पा को अपने घर लेके आते हैं तो कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना ज़रूरी होता है और कुछ सावधानियां होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापना करते समय कुछ बातों या नियम का पालन करना ज़रूरी होता है। अगर आप भी इस बार गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर स्थापित करने वाले हैं तो आपको कुछ नियम ज़रूरी जान लेने चाहिए। नंबर 1, गणेश जी की मूर्ति को सही दिशा में स्थापित में विसर्जित करना ज़रूरी होता है। मतलब जब भी आप गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं तो सही दिशा होनी ज़रूरी है। भगवान गणेश की मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए और उनका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। नंबर 2, स्थापना के लिए भगवान गणेश की खंडित मूर्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर घर लाते समय किसी कारणवश बप्पा की मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे घर पर स्थापित नहीं करना चाहिए। नंबर 3, भगवान गणेश की स्थापना के लिए ऐसी मूर्ति का चुनाव चाहिए जिसमें गणपति बप्पा की सूंड बाईं ओर झुकी हुई हो। घर पर इस तरह की मूर्ति की स्थापना करना या लाना अत्यंत शुभ माना गया है। नंबर 4, भगवान गणेश की बैठी हुई मुर्दा की प्रतिमा को घर पर स्थापित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा मूर्ति का चेहरा प्रसन्न व हंसमुख होना चाहिए। मान्यता है कि इस तरह की मूर्ति की स्थापना करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 5, गणपति बप्पा की मूर्ति घर पर स्थापित करने वाले हैं तो ध्यान रखें कि भगवान गणेश एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में हो और दूसरा हाथ में मोदक होना चाहिए। नंबर 6, गणेश स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि भगवान गणेश स्थापना करने के बाद घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान गणेश इस समय घर पर अतिथि के समान घर पर आगमन करते हैं। ऐसे में घर पर किसी न किसी सदस्य का होना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि गणेश चतुर्थी कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा कैसे करें और कुछ नियम। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।